हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे 8.1 का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी बेसिक वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लें, ताकि आपको चैप्टर समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो शो करना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। वैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने कंडीशन दी है कि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल इक्वल कर दिए जाएं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये बात अपने को शो करनी है। देखें, जो शो करना है अपने को, रेक्टेंगल शो करना है, तो हम रेक्टेंगल की शेप इसको रख लेते हैं। इसको क्या रख लेते हैं, एक रेक्टेंगल की शेप ले लेते हैं। ए बी सी डी इसको नाम ले लें। या तो इसको क्लॉकवाइज लिखें या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखना है अपने को, ए बी सी डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ए बी फिर सी और डी ऐसे नहीं लिखें। अब देखें इसके अंदर क्या कह रहा है कि डायगोनल्स की बात हो रही है, तो डायगोनल्स को भी मिला दें। अभी फिलहाल हम ये क्या है अपने लिए, एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन लिखते हैं हम, क्या क्या गिवन है अपने पास। गिवन में क्या है, डायगोनल इसके इक्वल हैं, इट मीन्स ए सी इक्वल दिया हुआ है बी डी के, दिया हुआ है। और हमें पता है ये हम क्या ले रहे हैं, ये पैरेललोग्राम। क्या है, ये पैरेललोग्राम है अपने पास। हमें ये शो कर रहे हैं कि रेक्टेंगल है, लेकिन अभी क्या है अपने पास, ये एक पैरेललोग्राम है। देखो अब इसके अंदर बात करें तो पैरेललोग्राम है, तो ए बी साइड जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, एंड ए बी इक्वल भी होगी सी डी के। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है पैरेललोग्राम की और इक्वल भी होती हैं। सिमिलरली बी सी पैरेलल होगा किसके, ए डी के, एंड बी सी इक्वल होगा ए डी के, बी सी इक्वल होगा ए डी के। गिवन में लिख लिया हमने। अब हमने क्या शो करना है, देखो हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, ये हमने शो करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक रेक्टेंगल शो करना है। अब रेक्टेंगल शो करने के लिए हम क्या कर दें, अब पैरेललोग्राम का ये जो कॉर्नर होते हैं, ये पैरेललोग्राम में ये जो कॉर्नर होते हैं, ये 90 डिग्री नहीं होता है। ये क्या नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता। हमने इस पैरेललोग्राम को क्या करना है, एक रेक्टेंगल करना है। रेक्टेंगल करना है तो ये जो है, ये एंगल हम अगर 90 डिग्री दिखा दें, इसका ये 90 दिखा दें, या फिर इसको भी 90 दिखा दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम जो है वो क्या प्रूव हो जाएगा, एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने दो ट्रायंगल ले लेनी है। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन सी ट्रायंगल, डी ए बी और सी ए बी, दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट करने के बाद में हम बोलेंगे कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। उसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे। देखिए क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए बी ले ली, और ट्रायंगल ले लेते हैं सी बी ए, सी बी ए, डी ए बी ट्रायंगल लें और सी बी ए ट्रायंगल लें। अब देखें इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर अपने पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले लिख लेते हैं। ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के, ये क्या है, गिवन। ये क्या है, गिवन है। ए सी बी डी के इक्वल है। सेकंड अगर हम बात करें तो ए बी जो साइड है वो दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है ना दोनों ट्रायंगल्स में। ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। देखो डी ए बी, ये ट्रायंगल है डी ए बी, और सी बी ए, इस ट्रायंगल में ये जो ए बी साइड है वो क्या है, कॉमन हो गई। और एक बात और बचती है, तो देखें हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में ये भी क्लियर नजर आ रहा है कि इसकी ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड है ये पैरेललोग्राम की। तो यहां पे बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल होगा बी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के। क्या है ये, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। देखो मैंने लिखा भी है ए डी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ लिख रखा है। अब यहाँ पे हम बात करें कॉन्ग्रेंसी की, तो देयरफॉर बाई, कौन सी कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन पूरा होता है, साइड 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 क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ए बी
कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल। देखिए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगी। तो सी कहां पे जाने वाला है, डी पे जाने वाला है, और ए कहां पे जाना है, ए बी पर जाना है। देखो यहां पे देखें तो डी के पास, डी कहां जाएगा, सी पर जाएगा, और ए कहां जाएगा, ए जो एंगल है वो बी पे जाएगा, ए बी पे जाएगी। जब ये जो ट्रायंगल है इसको पलट के रखेंगे तो ये साइड तो इस पे टिकेगी और ये डायगोनल इस पे टिकेगा, बी डी डायगोनल एसी डायगोनल पे आएगा और ये कॉमन रहेगी। तो ए कहां जाने वाला है, 90 डिग्री का एंगल इस पे ही जाने वाला है, बी पे, ठीक है। और बी कहां आने वाला है, ये जो बी है डी ए बी, बी, और यहां पे क्या है, ए, बी के साथ क्या आने वाला है, ए, बी के साथ में ये इधर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें डीएबी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल सीबीए के, सीबीए के। अब इस बात का ध्यान रखें कि ये जो ट्रायंगल लिखनी है हमने सोच समझ के लिखनी है, कॉन्ग्रेंट जिसपे ये टिकेगी ये ट्रायंगल जाके वही साथ में आना चाहिए। जैसे डी के साथ में क्या आएगा, सी आएगा, ये ट्रायंगल वहां जाके लगेगी। आप इसको घुमा के रखो ना इसके ऊपर, फिर देखो कि कौन सा किसके ऊपर आएगा। ऐसे ही ए बी, ए कहां आएगा, बी के साथ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के। क्यों होगा, बाइसिपिसिटी से, बाइसिपिसिटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, इक्वल। अब एक बात देखें, हमने ये एंगल ए और एंगल बी को 90 डिग्री शो करना है, तो हमें एक बात पता है कि जो एंगल ए और एंगल बी हैं उन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि एडी लाइन पैरेलल है बीसी लाइन के। एडी लाइन और बीसी लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और ये जो लाइन अपने को नजर आ रही है ए बी, ये क्या है, इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है ये, इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसके अंदर का एंगल और इसके अंदर का एंगल क्या है, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल साइड्स के बीच में ये दोनों एंगल्स ये क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये तो प्रूव कर ही चुके हैं कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो बी को भी क्या लिख दूं, एंगल ए नाम दे देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ए 90 आ गया और ए इक्वल है बी के, तो बी भी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल जो है क्या है, 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। यही हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।